हेलो फ्रेंड्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ सिस्टम्स के बारे में जो एसएचएम परफॉर्म करता है, एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है कुछ सिस्टम्स। वैसे ही हम लोग कुछ सिस्टम्स के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आज पहले ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो एसएचएम परफॉर्म करता है, सिंपल पेंडुलम। तो आज हमारा डिस्कशन रहेगा सिंपल पेंडुलम के बारे में और उसके टाइम पीरियड को भी हम देखेंगे कैसे इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से सारे सिस्टम के बारे में देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारा सिस्टम आपके सिलेबस में है, जैसे कोई बॉडी फ्लोट कर रही है वाटर में, पानी में, और वो ऑसिलेट कर रही है, उसका उसका टाइम पीरियड निकालना होता है। यूट्यूब में यूट्यूब में ये वाला यूट्यूब नहीं, ये वाला यूट्यूब यूट्यूब में जो लिक्विड लिक्विड कॉलम है वो ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड निकाला जाता है। और भी ऐसे स्प्रिंग 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 को कैसे भूल सकते हैं। स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड निकालना है, वो जब एसएचएम करता है तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। तो ऐसे करके कुछ सिस्टम है जिसका हमको टाइम पीरियड निकालना है, उसके एसएचएम को समझना है सही से। ये आपके सिलेबस में पढ़ने को दिया है, तो उसी को आज हम लोग लेके आए हैं और उसी को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये सिंपल पेंडुलम है ना। आपने सुन रखा होगा सिंपल पेंडुलम के बारे में काफी, आप 9th-10th क्लासेस से आप इसको सुन रहे हैं। तो ठीक है, ये तो पढ़ेंगे। और टाइम पीरियड निकालना हर एक सिस्टम के केस में टाइम पीरियड निकालना ये मकसद रहेगा हमारा। हमेशा टाइम पीरियड, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले ये समझ लें कि टाइम पीरियड हम किसी सिस्टम का निकालेंगे तो क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लगेगा टाइम पीरियड निकालने के लिए, क्या एक प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना होगा टाइम पीरियड निकालने के लिए। पहले उसको समझ लेते हैं और फिर बारी बारी से हम लोग सारे सिस्टम को वन बाय वन देखेंगे। और आज तो पेंडुलम में ही समय निकल जाएगा, तो पहले हम लोग वो समझ लेते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा। तो टाइम पीरियड, जैसे आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को पूरा होने में लगने वाला समय, ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, है ना। तो सबसे पहले वही देखेंगे टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा किसी भी सिस्टम का। तो क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है टाइम पीरियड के लिए, है ना। फॉर टाइम पीरियड, फॉर इवेलुएटिंग टाइम पीरियड ऑब्टेन करने के लिए, है ना, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है जो हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर एक सिस्टम में हम लोग टाइम पीरियड ही इवेंचुअली निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहला स्टेप, है ना, सबसे पहला क्या करना है, आपको फाइंड कर लेना है उस सिस्टम का मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे उस पे नेट फोर्स जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेना है, सबसे पहले उस सिस्टम का फाइंड कर लेना है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड मीन पोजीशन। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, मीन पोजीशन फाइंड कर लेना है। ये सबसे पहला काम कर लेना है। अगला अगला काम क्या कर लेना है, मीन पोजीशन फाइंड कर लेने के बाद दूसरा, उसके बाद बॉडी को मीन पोजीशन से, सिस्टम को मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करना है, थोड़ा। तो अगला ये है कि डिस्प्लेस डिस्प्लेस द बॉडी डिस्प्लेस द बॉडी और पार्टिकल, है ना, जो भी आप कह लें, स्लाइटली फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बॉडी को स्लाइटली मीन पोजीशन से हल्का डिस्प्लेस कराना है। तो क्या होगा, क्या होता है एसएचएम में, जब आप बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराते हो तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगता है, नहीं, जो उसको मीन पोजीशन पे लाना चाहता है। तो यहाँ पे हमको ये करना है कि बॉडी को डिस्प्लेस करना है मीन पोजीशन से, और फिर क्या कैलकुलेट करना है, एंड देन फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यही प्रोटोकॉल सब में फॉलो करेंगे। फिर क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स बॉडी पे क्या लग रहा है वो देखेंगे, है ना, एफ नेट। और इस नेट फोर्स को, जो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डिस्प्लेस कराने के बाद मीन पोजीशन से, जो हमको यहाँ पे नेट फोर्स मिलने वाला है,
उस नेट फोर्स को हमको मैथमेटिकली, है ना, डिराइव करके लेके आना है किसके बराबर, माइनस के एक्स के, क्योंकि माइनस के एक्स ही वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एसएचएम में, है ना, जो नेट फोर्स होता है एसएचएम में, जो मीन पोजीशन पे वापस उसको लेके आता है, जो उसको ऑसिलेट कराने के लिए जिम्मेदार है, एसएचएम कराने के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो नेट फोर्स मेरा आएगा इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराने के बाद, इस नेट फोर्स को हमको मैथमेटिकली लेके आना है किसके बराबर, माइनस के एक्स के, है ना, माइनस के एक्स। ये भी सारे सिस्टम में लेके आएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा, माइनस के एक्स के। और यहां से एक बार ये के निकल जाएगा, है ना, यहां से ये के निकल जाएगा इस स्टेप में, ये के आ जाएगा जैसे ही, तो फिर हम लोग टाइम पीरियड आराम से निकाल पाएंगे। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, और ओमेगा होता है √k/m, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, k/m, और ये हो जाएगा 2 पाई √m/k। ये फिर हम लोग टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही 4 स्टेप है जो हम लोग हर एक सिस्टम के केस में फॉलो कर रहे होंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए। ठीक है, ये 4 स्टेप। सबसे पहले मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करेंगे, उसके बाद बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से, और फिर देखेंगे उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, उस नेट फोर्स को माइनस के एक्स के बराबर करेंगे, है ना, वो मैथमेटिकली आएगा, है ना, और फिर ये फिर के यहां से आ जाएगा, तो फिर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रखेंगे 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई √k/m, m ऊपर आ जाएगा, 2 पाई इंटू √m/k। तो ये प्रोटोकॉल मेरा सारे केस में रहने वाला है, हर एक सिस्टम में जो भी एसएचएम करेगा उस सारे केस में टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए यही 4 प्रोटोकॉल, यही 4 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, यही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स पहले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी को बार बार लगाने वाले हैं हर एक सिस्टम में। आज सिंपल पेंडुलम को देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ा रहता है 9-10 में, थोड़ा पिक्चर बना हुआ है सिंपल पेंडुलम का, तो पहले इसी को देख लेंगे आज। ठीक है, सिंपल पेंडुलम आसान रहता है ये थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। पॉज करें और नोट करें आराम से, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम हम लोग इसी को आज देखने वाले हैं, इसी सिस्टम को समझने वाले हैं। तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम एक हैवी वेट होता है, हंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, है ना, यूजिंग अ स्ट्रिंग, है कि नहीं। ये बॉब होता है ना, इसका मास ये बॉब होता है ना, ये इफेक्टिव लेंथ होता है स्ट्रिंग का, ये एल इफेक्टिव लेंथ होता है, नहीं पेंडुलम का, स्ट्रिंग का नहीं होता है ये लेंथ, पेंडुलम का होता है इफेक्टिव लेंथ, है ना, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। तो ये पेंडुलम है ना। अभी अभी फिलहाल के लिए कहें इसको कि यहीं पे इसका मीन पोजीशन है ना, ये जो पेंडुलम यहाँ दिख रहा है यही इसका मीन पोजीशन है, x=0 ऐसे कह लें, यही है मीन पोजीशन, यही है ना, मीन पोजीशन यही है, ऐसे इसको कह लेते हैं। ठीक है, क्या होता है पेंडुलम में, इसको ऑसिलेट कराते हैं, नहीं क्या करते हैं पेंडुलम को ऐसे इधर लेते आए खींच के थोड़ा और छोड़ दें, तो क्या होगा, ये ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, है ना, ये ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। तो पेंडुलम ऐसे क्या करने लगेगा, ये करने लगेगा ऑसिलेट, है ना, ये करने लगेगा ऑसिलेट, है कि नहीं। तो इसको अगर हम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दें, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दें, और पेंडुलम को कुछ यहां लेते आए, बॉब को, है ना, यहाँ पे लेते आए, यहाँ पे, और यहाँ से रिलीज कर दे, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, है ना, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, है कि नहीं, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। तो इस बॉब को थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दे थीटा, और यहाँ पे रिलीज कर दे, छोड़ दे, तो ये क्या होगा, इस तरह से ये ऑसिलेट करने लगेगा, है ना, ये बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा सिंपल पेंडुलम, है ना। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां तक करेगा, ये सब बात आपको पता है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, है ना, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां तक करेगा इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, है कि नहीं।
तो ये पेंडुलम में ये कहानी होती है ना, ये ऑसिलेशन जब होता है पेंडुलम का तो ये कहानी दिखती है हमको, बैक एंड फोर्थ मोशन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ये वन ऑसिलेशन पूरा हुआ। और इस तरह से ये बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ये ऑसिलेशन चलता रहता है सिंपल पेंडुलम के केस में। जब इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा थोड़ा देते हैं तो ये इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एसएचएम की बात कर रहे हैं, हम लोग ऑसिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑसिलेशन, एसएचएम भी ऑसिलेशन ही है, लेकिन कैसा ऑसिलेशन है? सिंपलेस्ट ऑसिलेशन है, सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन है एसएचएम, है ना। तो सिंपलेस्ट कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब हम जो इसको डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा मीन पोजीशन से, थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वाला थीटा जो थोड़ा देंगे वो बहुत कम होगा। दैट थीटा विल बी वेरी स्मॉल, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही तो है खास बात। क्या खास बात है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? कि ये जो ऑसिलेशन है ना, ये बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, है ना। जैसे स्प्रिंग के उदाहरण से समझाएं, स्प्रिंग भी आने वाला है इसके बाद, ये स्प्रिंग के उदाहरण से समझाएं, ये ब्लॉक लगा हुआ है ना। तो क्या होता है कि ये मान ले ये मीन पोजीशन है, और स्प्रिंग को आपने खींचा, मतलब ये मास को आपने खींचा, है ना, ये मास को आपने खींचा यहाँ मीन पोजीशन से इधर, ये मास को आपने यहाँ खींचा, तो ये नीचे ही बना के समझा देते हैं। ये मास को आपने यहाँ खींचा मीन पोजीशन से, और मास यहाँ आ गया कुछ, है ना, यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, और इसको फिर आप यहाँ छोड़ देते हो तो क्या होता है? ये इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसके अबाउट, इसके अलोंग, इसके थ्रू ये बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ऐसे ऐसे। तो एसएचएम का मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, नियरली, है ना, लगभग स्ट्रेट लाइन में। एसएचएम का मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लगभग स्ट्रेट लाइन में, है ना। इसलिए इसलिए लिखते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, पावर 1 होता है। ऑसिलेशन में पावर n होता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एसएचएम होता है उसमें ये पावर 1 होता है, सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन, है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन के अबाउट ऐसे ये बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो ये होता है एसएचएम। तो यहाँ पे पेंडुलम के केस में ये थीटा बड़ा होगा तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ना बढ़ के थोड़ा कर्वेचर जैसा बन रहा है, नहीं, थोड़ा कर्वेचर जैसा बन रहा है। तो हमको ये थीटा को इतना छोटा लेना है, इतना छोटा लेना है कि ये ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, बहुत ज्यादा ये कर्व ना जाए, है ना, एसएचएम कहलाने लायक ये रहे, है ना, एसएचएम कहलाने लायक ये रहे, इसीलिए इसको बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे। थीटा विल बी वेरी स्मॉल। तो वो सिनेरियो समझे, थीटा विल बी वेरी स्मॉल कहने का क्या मतलब है। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ये हम लोग को ऑसिलेशन पूरा नहीं देखना, हम लोग को सिंपलेस्ट ऑसिलेशन देखना है। कैसा ऑसिलेशन देखना है? सिंपलेस्ट, एसएचएम परफॉर्म कराना है ना। तो ये रहा पेंडुलम, फिर से हमको क्या कराना है? सिंपलेस्ट, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे इसको, है ना, बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे। ठीक है, तो ये यहां से जब इसको डिस्प्लेस कराएंगे यहां से, है ना, ये जब यहां से डिस्प्लेस करेगा, ये जब यहां से डिस्प्लेस करेगा तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगा, लगभग। तो बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे थीटा। नाउ दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, नाउ दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे कि लगभग ये स्ट्रेट लाइन के अबाउट ये ऑसिलेट करे, छोटा छोटा, यू 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 यू, है ना, बहुत छोटा ऑसिलेशन इसको देंगे सिंपल पेंडुलम को। ठीक है, तभी ये एसएचएम कहलाएगा, एसएचएम कहलाने का हकदार रहेगा ये। तो ये थीटा देना है बहुत छोटा, ये पहले क्लियर होना चाहिए। थीटा, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, है ना, for SHM to occur, simple harmonic motion to occur, that theta should be very small। ये बात आपको समझनी है, SHM के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अब हमको क्या देखना है कि हम इसका मीन पोजीशन तो पहले पता कर लिए यहाँ पे वगैरह, फिर इसको हल्का डिस्प्लेस भी करा दिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए।
इसको पहले क्या किए, मीन पोजीशन पता कर लिए, है ना। यहाँ पे इसका मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन क्या लेते हैं, है ना, ये x इक्वल टू 0। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था, इसको डिस्प्लेस करना है मीन पोजीशन से, तो इसको हल्का सा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी, हल्का डिस्प्लेस कर दिया, ये ऑसिलेट करने लगा, है ना। तो इसको हल्का ये पहले इधर डिस्प्लेस किए, ये हल्का इसको इधर डिस्प्लेस किए। डिस्प्लेस करने के बाद क्या देखना है, उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स पे तो हम बात कर ही लेंगे, पहले आप लोग जरा सोच के बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये बॉब को जब डिस्प्लेस करेंगे, मीन पोजीशन से इसको हटाएंगे, तो ये एसएचएम से हमको ये पक्का पता है कि मीन पोजीशन से जब बॉडी को हम हटाते हैं, पार्टिकल को हटाते हैं, तो उस पे लगने लगता है एक रिस्टोरिंग फोर्स, ताकि उसको मीन पोजीशन पे लाया जा सके, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया जा सके, है ना, क्योंकि वहीं पे वो खुश है सबसे ज्यादा, मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो वहां पे वो आना चाहता है, इसीलिए उस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है ताकि वो मीन पे वापस आ सके। तो जब इसको डिस्प्लेस करेंगे, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में कौन सा है, कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में है जो इसको वापस मीन पोजीशन पे लाएगा, यहां पे वो कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे उस रिस्टोरिंग फोर्स का क्या नाम है, पहले तो वो समझते हैं, है ना, पहले तो वो समझते हैं। तो इसका इसका मैं एक जूम इन वर्जन इधर बनाने जा रहा हूं, हमारा यही सिनेरियो रहेगा, बस एक जूम इन वर्जन बना रहे हैं समझने के लिए, फिर से, है ना, समझना पहले इंपॉर्टेंट है। थीटा विल बी वेरी स्मॉल, इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, फिर उसको हटा भी देंगे, लेकिन पहले समझनी होगी कहानी सही से, है ना, चीजों को समझना है अच्छा से, इसलिए आप लोग पल्लव फिजिक्स देख रहे हो, चीज को समझना है बहुत सलीके से। ठीक है, ये पेंडुलम, ये बॉब हो गया। तो अभी हम एक ऑसिलेशन वाला केस बता रहे हैं, छोटे ऑसिलेशन में वही सिनेरियो होगा जो यहाँ होगा, बस एक बात समझ में आ जाए पहले सही से, है ना। तो ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके बॉब को यहाँ पे ले गए। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने पढ़ रखा है लॉज ऑफ मोशन में, उधर वर्क पावर एनर्जी में काफी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बॉब जब यहाँ पे है, हम नेट फोर्स देखना चाह रहे हैं, इसको यहाँ डिस्प्लेस करा दिए, अब देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है। तो इस पे सबसे पहले इसका वेट लगेगा, है ना, इसका मास है कुछ, इसका मास है कुछ mg, mg इसका मास है कि नहीं। ये जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसमें आएगा टेंशन, है ना, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द मास टेंशन फोर्स ऐसे लगता है ना, लॉज ऑफ मोशन में आपने काफी पढ़ा होगा। तो ये हो गया mg। अब ये टेंशन लग रहा है नहीं, तो इसी टेंशन को इधर बढ़ा रहे हैं आगे समझने के लिए, बस ये mg का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट रिजोल्यूशन समझेंगे अभी। तो ये थीटा है और ये टेंशन वाला ही ये लाइन है, तो ये स्ट्रिंग है बेसिकली, टेंशन इसी के अलोंग है, ये थीटा है। तो ये टेंशन, ये वर्टिकल, ये मतलब ये स्ट्रिंग के साथ, ये वर्टिकल के साथ कह सकते हैं, ये थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे ये वाला भी कितना बनाएगा, थीटा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसा। अब mg का कंपोनेंट रिजोल्यूशन करें, वेक्टर में आप लोग काफी करते हो, तो mg का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट इधर क्या होगा, ये होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर यानी कि इधर, है ना, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो mg cos थीटा इस टेंशन से तो कैंसिल हो गया, नलीफाई हो गया, t इक्वल टू mg cos थीटा। तो नेट फोर्स क्या बचा, बस एक ही फोर्स बचा, mg sin थीटा, यही फोर्स बचा, यही F नेट बचा, जो इस बॉब को, इस पेंडुलम को वापस लेके आता है मीन पोजीशन पे, है ना, यही वो फोर्स है mg sin थीटा जो वापस लेके आता है इस बॉब को मीन पोजीशन पे, यही है F नेट, mg sin थीटा। तो जब इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे, है ना, डिस्प्लेस करने के बाद इस पे यहाँ पे लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, वो नेट फोर्स जो इसको वापस लेके आएगा मीन पोजीशन पे। और यहाँ पे वो क्या है,
यहाँ पे है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो इस केस में जब इसको डिस्प्लेस किया जाएगा तो यहाँ पे बस एक ही फोर्स लग रहा है उस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कराने के बाद, एफ नेट वो कितना लग रहा है, mg साइन थीटा। तो इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो नेट फोर्स है, जो उसको मीन पोजीशन पे लाने के लिए जिम्मेदार है, वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी का साइन कंपोनेंट है ना mg साइन थीटा। वेट जो होता है mg फोर्स, इसका साइन कंपोनेंट mg साइन थीटा, ये उसको यहां से वापस लाने के लिए जिम्मेदार है ना। ये बात आपको पता नहीं होगी अब तक, mg साइन थीटा। तो ये mg साइन थीटा ये लग रहा है नेट फोर्स, जो इसको मीन पोजीशन पे लेके आएगा। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आई, mg साइन थीटा लग रहा है। चलिए, तो ये पहले इतनी बात क्लियर है। तो अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है इस एफ नेट को माइनस के एक्स के बराबर करना है, क्योंकि माइनस के एक्स भी क्या होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ लगता है। और मेरे इस सिस्टम में, मेरे इस केस में वो क्या आया है, mg साइन थीटा, मतलब दोनों एक ही बात है ना। एफ नेट और क्या होता है, माइनस के एक्स। तो अगले अगले स्टेप में हम इस mg साइन थीटा को माइनस के एक्स के बराबर करने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है, ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है, तो दोनों एक ही बात है ना। तो इस सिस्टम में mg साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसको इसके बराबर करेंगे, है ना। ये तो था स्टेप्स में लिखा हुआ भी। चलिए, ये भी समझ में आया। तो ये x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, है ना। यहाँ से जो ये डिस्प्लेस करा है, ये वाला है x, है ना, ये वाला है x। ठीक है, ये वाला है x, ये वाला, ये जो डिस्प्लेस करा है इसको, ये। और ये क्या है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये, है ना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, सिर्फ स्ट्रिंग कहना सही नहीं होगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये L। ठीक है, ये L, ये x, ये जो डिस्प्लेस करा है, और ये लेंथ। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब तो कुछ नहीं है, बस k का वैल्यू आएगा और फिर टाइम पीरियड में रख देंगे हम लोग आराम से। तो साइन थीटा पे अब जरा बात करते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे जो थीटा है वो काफी स्मॉल है ना। थीटा स्मॉल है काफी, थीटा इज वेरी स्मॉल। और मैथमेटिकली एक कंक्लूजन है, मैथमेटिकली एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा का, कब, इफ ये कंडीशन, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। ये मैथमेटिकल कंक्लूजन है ना, ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है, वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, mg थीटा, क्योंकि नियरली थीटा के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, ये थीटा स्मॉल है, तो ये हो गया माइनस के एक्स, mg थीटा इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको के तो निकालना है, वो आ भी जाएगा। थोड़ा और काम कर लें आगे, थोड़ा और काम कर लें आगे पहले। तो ये समझ में आया, पहले एफ नेट के लिए ये बनाए थे पूरा समझने के लिए। अब यहाँ से ये बात कर लें कि इस थीटा को एक्स और एल के टर्म्स में लिखें, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा और ये कहानी रही, है ना। और ये थोड़ा थोड़ा हल्का आर्क बन रहा है, नियरली स्ट्रेट लाइन ही है, थीटा और ये एक्स और ये है एल। तो आपने सर्कल में काफी ये पढ़ रखा है, थीटा क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस, है ना। थीटा क्या होता है, ये होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, है ना। ये आपने काफी पढ़ रखा है। तो आर्क लेंथ मेरा क्या है, ये जो लगभग स्ट्रेट लाइन दिख रहा है x, और रेडियस क्या है, ये x बाय एल, एक्स बाय एल। ये अगर ऐसे समझ नहीं आया तो इसको ऐसे समझे सर्कल वाले एग्जांपल से, है ना। ये और ये वाला क्या है x, और ये है l, और ये है थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, है ना, थीटा क्या हो जाएगा, ये है थीटा। तो थीटा क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो थीटा क्या है, ये x और ये l, है ना, x बाय l।
तो x ये आर्क हो गया, l सेंटर से ये रेडियस हो गया, है ना, यहाँ पे l है रेडियस की जगह, तो x बाय l। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे mg x बाय l, थीटा को यहां से रिप्लेस करेंगे x बाय l, और ये माइनस के एक्स होगा, ठीक है। और ये एक्स एक्स कैंसिल होगा, है ना, एक्स एक्स कैंसिल होगा, और ये आ रहा है कितना, mg बाय l, और ये माइनस के। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये माइनस आ रहा है, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा प्रॉब्लम, है ना, माइनस आ रहा है, ये कैसे सॉर्ट आउट होगा प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, अभी तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन आप बचपन से पढ़ते आए टाइम पीरियड ऐसा कुछ दिखता है आपको नहीं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसा दिखता है, एल बाई जी, नेगेटिव साइन तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग एक नेगेटिव साइन छोड़ के चले, वो मैं बताने वाला था बाद में, वही लिख देते तो समझ नहीं आती बात, अब समझ आएगी। ये जो mg साइन थीटा है, ये mg थीटा और ये mg x बाय एल, ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स, ये इधर लग रहा है ना, ये एफ नेट, ये लग रहा है mg साइन थीटा इधर, और डिस्प्लेस किधर हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है इधर। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट फोर्स है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट फोर्स है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन हम लोग लेके चलेंगे शुरू से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब ये माइनस माइनस एलिमिनेट होगा और k का वैल्यू आ जाएगा सीधा सीधा mg बाय एल, mg बाय एल, ठीक है, k इक्वल टू mg बाय एल, ये अब k का वैल्यू आया। और अब हम लोग फाइनली टाइम पीरियड में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फाइनली। अब इसको फाइनली हम लोग किस में रखेंगे, टाइम पीरियड में, है ना, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, अब सीधा सीधा उसमें हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला अब, है ना, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, हमको हर एक सिस्टम का यही निकालना है। 2 पाई ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट के बाय एम, यही होता है, ये m ऊपर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m तो m ही है, k क्या होगा, mg बाय l, l ऊपर आ जाएगा, है ना, mg बाय l। तो m से m कैंसिल होगा और ये होगा 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये टाइम पीरियड, ये रिजल्ट आ रहा है जो आप लोग देखते हैं 9th क्लास से 10th क्लास से, ये पढ़ते आते हैं आप लोग, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड। तो ये वो टाइम पीरियड का रिजल्ट है जो ये आपको ध्यान रखना है, ये काम आएगा काफी, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, सबसे पहले मेन पोजीशन, दूसरा डिस्प्लेस करना है, और नेट फोर्स को माइनस के एक्स के बराबर करना है, और फिर के आ जाएगा तो टाइम पीरियड तो आ ही जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट के बाय एम, एम बाय के ऊपर आ जाएगा, फिर अंडर रूट एल बाई जी। तो आई होप ये पूरा पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको समझ आया है ना, मैंने पूरा डिटेल में बात करी, पूरा मैथ भी बताया, साइन थीटा वगैरह वगैरह। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी एक्सप्रेशन तो आप बचपन से देखते हो, लेकिन अभी ये पता चला आपको कि ये कैसे आता है अंडर रूट एल बाई जी, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आता कैसे है। तो टाइम पीरियड अब मेरे पास है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये है मेरे पास वो एक्सप्रेशन, है ना, ये है मेरे पास वो एक्सप्रेशन। के लिए इतना ही, मिलेंगे अभी और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, टाइम पीरियड को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और आगे बात करेंगे कुछ और इसमें स्पेशल केसेस, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।